नमस्कार। सभी योग अभ्यास के लिए तैयार है तो आप कुर्सी पे बैठ जाएं। 2 कुर्सी ले सकते हैं, जो हाथ वाली कुर्सी है या बिना हाथ वाली कुर्सी। इस तरह से हो सके तो आप मैट या कोई दरी नीचे रखें ताकि पैर डायरेक्टली लटके हुए नहीं रहेंगे, ज़मीन पर नहीं रहेंगे। कुछ तो पैरों के नीचे आधार ज़रूरी है। और कुर्सी भी हो कि थोड़ी सी हैवी कुर्सी लेनी है, ज़्यादा वीक या पतली कुर्सी नहीं, क्योंकि आप आगे झुकेंगे तो वो कुर्सी नीचे स्लिप नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डॉक्टर सीमा सुकलकर और डॉक्टर महेंद्र सुकलकर आयुर्योग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आपको प्रणाम। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। सहना भवतु ये प्रार्थना है, इससे करेंगे। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द प्रेयर सो एज टू काम डाउन द माइंड एंड टू बिगिन अवर योगा प्रैक्टिसेस। आपको ये भी बता दूं कि आपको ये मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें आप खुद साथ में वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए काउंट्स भी हम धीरे धीरे देंगे, आसन भी बहुत कम करेंगे, क्योंकि रोज़ हम आसन आपको नए सिखाते जाएंगे। सो वेरी स्लोली वी आर प्रोसीडिंग, सो यू कैन सिट एंड डू अलोंग विथ आवर प्रैक्टिस। सो अब शुरुआत करते हैं नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ, पीठ सीधी है। अगर पीठ में दर्द हो रहा है तो आप पीठ के पीछे एक तकिया रख सकते हैं। आँखों को धीरे से बंद कर दें। अपने आप को जब योग अभ्यास के लिए तैयार करते हैं तो शरीर, सांसें और मन बिल्कुल एक रूप होने ज़रूरी है। मन में विचार ख्याल है, शंका है या सांसें उथल पुथल है तो आपका योग अभ्यास उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना या मंत्र से जब आप करोगे तो धीरे धीरे सांसों का लय बना रहेगा और मन शांत हो जाएगा। तो तैयार हो जाए सहना भवतु इस प्रार्थना से। सीधे बैठे हैं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। आपको सिर्फ सुनना है, जिन्हें आता है वो मेरे साथ भी बोल सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए आँखों को बंद ही रखो। आप चाहे तो हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना के स्पंदनों को पूरे शरीर में महसूस करें। अब धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलें। नमस्ते सभी को। और अब हम शुरू करते हैं थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। जॉइंट लूजनिंग के लिए आप दाहिने पैर को आगे स्ट्रेच करें। दाहिने पैर के पंजों को आगे पीछे घुमाएंगे। इस तरह से पैरों पर हम खड़े रहते हैं। पैरों के जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। पूरे शरीर का भार हमें अपने पैरों पर लाना है। इसीलिए रोज़ कम से कम 5 मिनट के लिए तो पैरों के लिए कोई ना कोई सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें। इस तरह से फिर एंकल स्ट्रेच। पैर को धीरे धीरे राउंड घुमाना है एंकल से, और रिवर्स भी घुमाएंगे। ये दाहिने पैर से कर रहे हैं, दाहिने पैर को आगे लेते हुए। ये बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, पर कुर्सी पर बैठ के जब आप करते हो तो अच्छा सा बैलेंस आ जाता है। दूसरे पैर से हम कर रहे हैं। इस तरह से टोज़ का स्ट्रेचिंग है। धीरे धीरे एंकल स्ट्रेच आप 5 से 6 बार कर सकते हो। और फिर एंकल रोटेशन करें। कोई एक दिशा में पहले 3 से 4 बार घुमाए,
और फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। इस समय में आपको ध्यान रखना है कि आपके सांसें हमेशा बिल्कुल सहज है, कहीं पर सांसों को रोकेंगे नहीं। धीरे धीरे अब घुटने से, ताकि ये घुटने के जॉइंट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, पैर को खोलना है और फिर पीछे की ओर ले जाना है। इस तरह से स्ट्रेच द लेग फॉरवर्ड एंड बैक। 4 to 5 times you are doing this practice। और फिर दूसरी तरफ से भी आप रिपीट कर सकते हैं सेम। और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे हाथों को आगे स्ट्रेच किया है। हाथों की उंगलियों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि हमारे हाथों में कंपन नहीं रहेगा। हम जो भी पकड़ेंगे चीज़ें उन पे मजबूती से रहेंगी, हाथों से हमारे सामान नहीं गिरे। एज वी एज द मसल्स बिकम वीक एंड देन वी टेंड टू लूजन आवर ग्रिप। सो ये सब प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथों के मसल्स का टोन बना रहेगा और हमारे नर्वस इम्पल्स अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दिस इज़ द साइडवर्ड मूवमेंट फॉर द रिस्ट जॉइंट। जस्ट सी एंड डू। आप देखते देखते बस करते रहे, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप देख के करोगे तो आपके माइंड में ये इम्प्रिंट हो जाएगा, फिर आप बाद में भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करते जाए। कलाई के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, 4 से 5 बार। अब देखो कोहनी के लिए, एल्बोज़ के लिए आपको अपने फिंगर्स को शोल्डर ब्लेड्स पे रखना है। सो दिस हेल्प्स टू स्ट्रेच योर एल्बो जॉइंट। ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फैट विच एक्यूमुलेट्स ऑन द अपर आर्म। धीरे से इसके बाद में गर्दन के लिए करते हैं नेक मूवमेंट, स्लोली राइट एंड स्लोली लेफ्ट। अब ये जब मूवमेंट करेंगे ध्यान दें कि सांसों को रोकेंगे नहीं। अब बैठ के कर रहे हो तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं, आंखों को खुला रख के या आंखों को बंद रखते हुए। गर्दन की मूवमेंट बहुत धीरे धीरे करनी है, 3 से 4 बार। और जब आप कर रहे हो तो गर्दन के मांसपेशियों में जो खिंचाव हो रहा है उसे जानना है। ये मसल्स को टाइटन अप करता है, गले के मसल्स को टोन अप करता है। ये हमारे गले में उम्र जैसे बढ़ती है तो जैसे चेहरे पर झाइयाँ आती है, गले के मसल्स में भी झाइयाँ आती है, मसल्स लूज़ दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे जब आप इस तरह से नेक मूवमेंट्स करेंगे। ये टोन अप करते हैं हमारे नेक मसल्स को। इस तरह से देखो, आप मुंह को खोल के भी बंद कर सकते हैं। मुंह खोलना है, बंद करना है तो ये क्या होगा, आपका डबल चिन। डबल चिन मतलब जब ज़्यादा फैट है या लूज फैट, हैंगिंग फैट, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द फैट इन द फेशियल रीजन। फेशियल मसल्स को टोन अप करने के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ऊपर देखना है, मुंह को खोलना है, मुंह को बंद करना है, मुंह को खोलना है और बंद करना है। इस समय सांसें सहज रहेंगी। अब देखो, राइट हैंड से आपने इस तरह से फिर प्रेस करें गर्दन को, आपको राइट साइड, आपने लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड को पकड़ा है और राइट साइड में गर्दन को प्रेस करेंगे। फिर सेम, और ये प्रेशर इतना देना है कि आपको महसूस होना है वो प्रेशर आपके नेक मसल्स पे। नाइसली यू हैव टू प्रेस एंड जेंटली रिलैक्स। अब इस तरह से ऑपोजिट एल्बोज़ को या पकड़े या कंधों को पकड़े, नेक को मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे। गर्दन को आगे ले आएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, फिर से आगे पीछे। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जिनको भी नेक पेन होती है या गर्दन में टाइटनेस है, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही फ़ायदेमंद है। रेगुलर करते जाए ताकि नेक में जो स्टिफनेस आता है वो नहीं रहेगा। एंड नाउ थोड़ा सा आप आगे आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम फॉरवर्ड बेंड सीखेंगे। ध्यान दें कि आपकी कुर्सी मजबूत है। आप आगे झुकते समय कुर्सी आगे नहीं आएगी, हल्की कुर्सी नहीं है। सपोर्ट को बराबर लेना है। इस तरह से आप धीरे धीरे, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है थोड़ा नीचे ज़्यादा नहीं जाएंगे। कमर में दर्द है तो अगर आप नीचे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये आपके कमर के जॉइंट के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। आगे झुकना है, पैरों का सपोर्ट लेते हुए हाथों को नीचे नीचे ले जाना है ज़मीन की ओर, फिर ऊपर उठना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर। और एक बार लास्ट करते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। रिलैक्स। फिर से मैट कुर्सी पर पीछे सरक के बैठ जाए। अब देखो, एक हाथ इस तरह से रखना है। अगर बायां हाथ आपने दाहिने हाथ की कुर्सी पर रखा है और दाहिना हाथ पीछे ले जाना है। अपने टॉर्सो को पीछे घुमाना है, पीछे की ओर देखना है। इट इज़ अ ट्विस्ट टू द स्पाइन। ये ट्विस्टिंग है, देखो हाथों का सपोर्ट लिया है। अब फिर से सेंटर में आएंगे,
अब राइट हैंड ऑन द लेफ्ट palm, लेफ्ट हैंड ऑफ द chair and turn the torso to the left side. Your left hand is going back. अब ये ऐसे नहीं कर सकते तो घुटने पर रखें. सो आपने राइट नी पे अपने लेफ्ट पाम को रखा है और ट्विस्ट किया इस तरह से. यू कैन सी. अब आपके राइट पाम को लेफ्ट नी पे रखें और अपने टॉर्सो को लेफ्ट साइड टर्न करें. वन मोर टाइम वी विल डू. लेफ्ट पाम ऑन द राइट नी, ट्विस्ट टू द राइट साइड बैक, center. Now right palm on the left knee and twist to the left side back. Yes, very good. It's a nice practice to open up your chest muscles and improve your spine flexibility. So slowly now hands को stretch करते हुए lateral bending spine का करते हैं. देखो हम आगे पीछे तो हमारे spine को घुमाते हैं पर lateral bending बहुत ही कम करते हैं. तो ये बहुत अच्छी practice है lateral bending. आप बैठे बैठे आराम से दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा रखते हुए राइट साइड मुड़ना है और लेफ़्ट साइड. इससे फ़ायदा क्या है कि आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ती है पर साथ ही साथ आपके साइड मसल्स पे जो फैट जमा होता है वो भी कम होता है. इट हेल्प्स टू गिव अ नाइस शेप टू योर बॉडी बाय रिड्यूसिंग द साइड फैट. एंड नाउ स्लोली यू कैन प्रेस. नाउ दिस इज़ अ नाइस प्रैक्टिस अगेन फॉर नेक पेन. अच्छी तरह से आपको राइट साइड ऑफ द हेड को अपने हथेली से प्रेस करना है. प्रेशर को फील करना है एज इफ इट इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आपको लेफ़्ट साइड में, देखो सर बता रहे हैं, लेफ़्ट साइड में खिंचाव महसूस होता है. अब लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड लेफ़्ट हाथ से प्रेस कर रहे हो तो राइट साइड ऑफ द नेक यू आर फीलिंग सम स्ट्रेच. स्ट्रेंथन्स योर नेक रीजन. दोज हू हैव एनी नेक इश्यूज डू इट. अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया है, अपने माथे को प्रेस करना है टाइटली. एंड द सेम वे यू रिपीट इट फ्रॉम द बैक. प्रेस द बैक ऑफ द हेड. Feel the pressure on your neck region and gently you can relax. So now you can stand in your place. अब जब आप खड़े रहोगे सपोर्ट लेकर के आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं या कुर्सी का सपोर्ट लेके आप खड़े रहे. सो दैट वी कैन डू सर्टन मार्चिंग प्रैक्टिस. थोड़ा सा पैरों के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, आपकी हृदय की यानी दिल की धड़कन को तेज़ करना है, रेस्पिरेटरी रीजन को थोड़ा सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को की फंक्शन को बढ़ाना है. I mean to say, we improve the functioning, the cardiac output and the respiratory function of the lungs by doing some marching. Always take support. Even if you are confident that you will not lose your balance, I will request you to please take support. हमेशा सपोर्ट लेके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और आप इसमें क्या करें, पैरों को ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि आपने सपोर्ट लिया है. तो कुर्सी को पकड़ के आप धीरे धीरे इस तरह से अपने पैरों को ऊपर ऊपर उठाएंगे. जिनको बहुत ज़्यादा पेन है थोड़ा कम उठा सकते हैं पर उठाने की कोशिश करें इस तरह से. देखो, सो इट्स वेरी नाइस प्रैक्टिस. नाउ हमने पहले घुटने को ऊपर सामने उठाया था, अब हम पैरों को पीछे से ले जा रहे हैं. यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एड़ी को अपने हिप्स की ओर ले जाने की. ओके, वेरी नाइस प्रैक्टिस. स्ट्रेंथन अप द लेग्स एंड इम्प्रूव आवर स्किल एंड स्टेमिना. पैरों को पीछे की ओर ले जाना है ऐसे. तो ओपन अप द पेल्विक जॉइंट एंड द पेल्विक मसल्स. To try to raise and take the leg back. And the left leg again, give a nice jerk or kick also you can do. पैर को इस तरह से पीछे लेना है, आगे ले आना है, पीछे लेना है और आगे ले आना है. And continue with the marching. So we can do some hand movements. दोनों हाथों से भी कर सकते हैं दिस वे. ये तो स्लो मार्चिंग तो हम कर ही पाएंगे, सभी कर सकते हैं. इस तरह से स्लो मार्चिंग करें. हाथों की मूवमेंट एल्बोज से है. अब हाथों को पूरा कंधों से ऊपर उठाएंगे. दोनों हाथों को इस तरह से कंधे से ऊपर उठाएं. स्लो करें या फास्ट करें, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी. डू नॉट ओवरडू. शुरुआत में थोड़ा कम किया तो भी चलता है. थोड़े एक्साइटमेंट में हम ज़्यादा करते हैं पर फिर तकलीफ़ हो सकती है. इसलिए ध्यान दें, जो भी प्रैक्टिसेस हम कम करें तो अच्छा ही है. थोड़ी देर के लिए इस तरह से विश्राम स्थिति में खड़े रहेंगे. अब हम आज खड़े होकर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कल हमने चेयर पे बैठ के किया था, खड़े होकर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे. तो हाथों को आगे लेंगे, इस तरह से सामने लीजिए और सांस लेते हुए हाथों को खोलें, सिर को पीछे ले जाएं. सांस लेते हुए हाथों को जोड़ देना. कंटिन्यू. 1 ब्रीद इन,
breathe out slowly, breathe in, breathe out, सांस ले, सांस छोड़े, और एक बार सांस ले, सांस छोड़े, रिलैक्स, gently relax. Okay, sit on your chair. आराम की स्थिति में थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। थोड़ी देर के लिए थोड़ा विश्राम करते हैं, मन ही मन तैयार होते हैं। आज हम 2 आसन सीखने वाले हैं। पूरा ध्यान सांसों पर और अपने शरीर पर, आंखें बंद है, मन शांत हो गया है, मन में शंकाएं नहीं है और मन स्थिर है। योगाभ्यास में शरीर के साथ साथ सांसें और मन एक लय में होने बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन शांत रहेगा तो हम आसन और बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो अब हमारा विश्राम हो चुका है। अब हम करते हैं खड़े होने वाले 2 आसन। जैसे हमने कल बैठने वाले आसन सीखे थे, आज खड़े होने वाले 2 आसन सीखेंगे। ओके, सो अपनी जगह पर खड़े होना है, मैट का सपोर्ट लेते हुए, और फिर एक पहला आसन हम बैकवर्ड स्ट्रेच करते हैं स्पाइन का। तो आप देख रहे हो हमने साइड में एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी को पकड़ना है इस तरह से और पीठ को पीछे की ओर घुमाना है। तो इससे हमारे स्पाइनल मसल्स बहुत लचीले होते हैं। अब जिनको माइग्रेन है, वर्टिगो है, डिजीनेस है, उन्होंने ज़्यादा बेंडिंग नहीं करना है पीछे। अब जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप थोड़ा पीछे की ओर ज़्यादा झुक सकते हैं। देखिए कैसे पीछे की ओर ज़्यादा झुकना है, और ज़्यादा पीछे की ओर झुक सकते हैं अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, बैक पेन भी नहीं है तो। ओके, ऑल ऑफ़ यू नो। सो वी विल डू, एक राउंड हम करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से कुर्सी का आधार लेते हुए खड़े रहे। अपना बॉडी वेट दोनों पैरों पर है, एड़ियों को अच्छी तरह से मैट पे रखना है या ज़मीन पर रखना है। धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाए, अपर बैक को पीछे की ओर घुमाएं। आपकी क्षमता जितनी है, जितना उतना पीछे जाए। अब यहाँ पे आँखों को खुला रखो, ऊपर देखे, सांसों को लेते रहना है, सांसों को रोके नहीं। सांस ले, सांस बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मेंटेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस ले और सांस छोड़े, धीरे से सीधे हो जाइए। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को आप इस आसन को मेंटेन करेंगे। इसे हम अर्ध चक्रासन कहते हैं। अब ये बहुत आसान है कुर्सी का सपोर्ट लेते हुए। कोशिश करो कि अब आप कुर्सी का सपोर्ट ना लेके करें। तो कैसे करेंगे? हाथों को कमर पे रखेंगे, अगर लग सकते हैं इस तरह से हाथों को कमर पे रखेंगे ऐसे, और फिर धीरे से पीछे की ओर सिर को घुमाएं। थोड़ा पीछे जा सकते हैं तो जाए, पर अगर आपको अब लगता है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कुर्सी को पकड़ लें। ओके, और जो बैलेंस कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें आपके चेस्ट मसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, सामने के टमी मसल्स भी टोन अप हो रहे हैं, और अपर बैक को बैकवर्ड स्ट्रेच मिल रहा है। सांसों को लेते रहना है और फिर सीधे हो जाए। तो ये हंच बैक की समस्या को दूर करता है, यानी कि पीठ जो आगे गोलाकार हो जाती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा पीठ राउंड अप हो जाता है। तो ये राउंड अप यानी पॉस्चरल डिफेक्ट्स जो है वो कम हो जाता है। तो समझ में आ गया? करना चाहते हो तो एक बार करें। हाथों को कमर पे रखते हुए सिर को पीछे ले जाए और थोड़ा पीछे की ओर घुमाएंगे। सांसों को सहज लेते रहना है, ऊपर की ओर देखते हुए आंखों को खुला रखें। 1 2 3 4 5, धीरे से सीधे हो जाइए। वेरी गुड। अब धीरे से रिलैक्स स्थिति में आ जाए। खड़े होके ही अपने चेयर को पकड़ते हुए रिलैक्स रहे। ये पहला आसन हमने किया है। आज और एक आसन हम सीखने वाले हैं। ये भी मैंने जैसे बताया स्पाइन का लैटरल बेंडिंग करेंगे। अर्धकटी चक्रासन। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, आंखों को बंद रखते हुए। अर्धकटी चक्रासन जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ साइड फैट को कम करता है और कंधों को और भी मजबूत करता है। जिनको भी अस्थमा है उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो ये कैसे करना है आप देख लीजिए। तो खड़े हो जाना है, अपने जगह पर खड़े हो जाइए।
सपोर्ट लेना है चेयर का, तो साइड में चेयर का सपोर्ट लेते हुए समोर फेस दिस साइड, यस, अर्ध कटी चक्रासन। अब दाहिने हाथ को आप सीधे कंधे के बराबर उठाए, इस तरह से आपने एक हाथ से कुर्सी को पकड़ा है, हथेली को ऊपर घुमाएं और फिर हाथ को सीधा ऊपर ले जाएंगे और अब आप जिस तरफ से आपने हाथ को कुर्सी को पकड़ा है उस तरफ झुक जाएंगे। तो दाहिना हाथ उठाया है तो बाईं ओर झुक जाए, गर्दन को भी ड्रॉप डाउन करो और मेंटेन करो। आप सभी ये मेंटेन करने की कोशिश करें। मेंटेन 5 4 3 2 1। धीरे से फिर से हाथ को कंधे के बराबर ले आए, धीरे धीरे हथेली को नीचे की ओर रखना है और फिर नीचे। अब दूसरे चेयर का सपोर्ट लेना है, अभी हमें सपोर्ट लेना है। अब दाहिने हाथ से पकड़े कुर्सी को, बाएं हाथ को कंधे के बराबर उठाएं, फिर हथेली ऊपर घुमाएं, हाथ को सीधा ऊपर घुमाएं, स्ट्रेट अप। अब आप दाहिनी ओर झुक जाएंगे। देखो जैसे झुक जाएंगे उस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाईं तरफ खिंचाव जान सकते हैं। मेंटेन 5 4 3 2 1। धीरे से पीठ सीधी, हाथ को नीचे की ओर ले आए, हथेली नीचे और रिलैक्स। ओके, एक और राउंड करेंगे, थोड़ा विश्राम करें। मैंने जैसे बताया बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपके लेग मसल्स में इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो पूरे अपर बॉडी को एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिल रहा है और मेरुदंड को हम लैटरल घुमा रहे हैं। और ये मेरुदंड से जितने भी हमारे नर्व्स यानी हमारे जितने भी मज्जू तंत्र निकलते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। लेट अस डू 1 राउंड। अगर आपको सपोर्ट नहीं लेना है तो बहुत अच्छा। अब हम सेकेंड राउंड में बिना सपोर्ट के करेंगे। कोशिश करो कि आप नहीं सपोर्ट ले सके, पर अगर आपको बैलेंस जा रहा है तो सपोर्ट ज़रूर लेना। दाहिने हाथ को इस तरह से घुमाएं, हथेली ऊपर घुमा दीजिए, धीरे से हाथ को ऊपर ले जाए और बाईं ओर झुक जाएंगे। आंखें खुली रखिए ताकि बैलेंस मेंटेन रहेगा और सांसों को सहज लेते रहे। 1 2 3 4 5। धीरे से सीधे हो जाइए, धीरे धीरे हाथ को कंधे के बराबर ले आए, हथेली को नीचे रखें और फिर आराम से नीचे। अब बाईं तरफ से रिपीट करें, धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर घुमाएं, हथेली ऊपर, धीरे से हाथ को ऊपर घुमा दीजिए। अगर हाथ कान को टच हो रहा है बहुत अच्छा। और अब आप दाहिनी ओर झुक जाएंगे, सांसों को सहज लेते रहे, आँखों को खुला ही रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सीधे होके हाथ नीचे की ओर, हथेली नीचे, रिलैक्स। वेरी गुड। सो हमने हाथ का सपोर्ट भी लिया है यानी कुर्सी को पकड़ते हुए, और बिना सपोर्ट से भी दोनों आसन किए, अर्ध चक्रासन और अर्ध कटी चक्रासन। कटी यानी वेस्ट, तो हमने वेस्ट रीजन के लिए भी प्रैक्टिस किए और बैक के लिए भी। आँखों को बंद रखें, कुछ देर के लिए विश्राम स्थिति में बैठे रहे। पूरा ध्यान सांसों पर। आसनों के बाद सांसें बिल्कुल सहज होनी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमने आसनों में सांसों को रोका है या आसनों के बाद सांसें तेज। हमेशा ध्यान रहे बिल्कुल सहजता से आपको आसनों को करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, ना ही सांसों को रोकना है और कोई भी आसन ओवरडू नहीं करना है। सो लेट अस गो फॉर 1 more round of Kapalbhati again. Okay, that we did yesterday. तो आप इस तरह से पैरों को पूरी तरह से अपने आसन पे रखेंगे यानी कि सपोर्ट लेंगे। कुर्सी पर आप आगे आके बैठ सकते हो। कुर्सी पर आप जब बैठते हो पीछे आप तकिया रखें ताकि आपकी पीठ सीधी रहेगी, नहीं तो पीठ राउंड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आपका चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा। कपालभाति में प्रश्वास है, एक्टिव प्रश्वास है, पर आपके कंधे नहीं हिलेंगे और आपका सीना भी नहीं हिलेगा। सिर्फ पेट अंदर बाहर होगा। पेट अंदर जाता है तब सांस बाहर आती है, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो हम आज 30 राउंड्स करते हैं। फॉर माई क्लास आई एम टेकिंग 30 राउंड्स, पर बाद में आप वीडियो बंद करके आप कपालभाति के ज़्यादा राउंड्स भी कर सकते हो, पर सही ढंग से करना बहुत अनिवार्य है। ओके, सो अभी आप रेडी है। आप कुर्सी के हाथ को पकड़ सकते हैं या हाथ को घुटने पर रखें, सीने को टाइट रखें, पेट को ढीला रखें। पूरा ध्यान प्रश्वास पर और मेरे गिनती के साथ जाए। जल्दबाजी नहीं करनी है। फास्ट कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। अब आराम से पीछे की ओर बैठ जाइए, आंखों को बंद रखें। इस तरह से 30-30 के आप 4-5 राउंड्स कर सकते हैं। 30 करना, फिर विश्राम करना, फिर 30 करना, फिर विश्राम करना। हम एक वीडियो बनाएंगे जो पूरा प्राणायाम का ही रहेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, वो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। आज हमने कुछ आसन और लूजिंग प्रैक्टिसेस किए हैं और प्राणायाम हमने आज सिर्फ कपालभाति करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे हम एक ऐसे करेंगे कि जहाँ पे आप कपालभाति के साथ साथ और दूसरे प्राणायाम भी करें। ठीक है, तो अब हम मन को शांत करने वाले प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी, जिसमें भौरे की गुंजन की आवाज़ करनी है, और फिर ओमकार। अगर आप पद्म मुद्रा में बैठ सकते हो तो देखो अभी पद्म मुद्रा कैसे है। आप बैठे हैं, बायां हाथ नीचे है और दाई हथेली ऊपर है, ये पद्म मुद्रा है। पद्म मुद्रा हाथों पर ऐसे रखेंगे और 3 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी के लिए हमेशा सांस पहले लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए भौरे की गुंजन की आवाज़ करनी है। लंबी गहरी सांस ले, आँखों को बंद ही रहने दो। भ्रामरी के स्पंदनों को महसूस करें। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। आपकी गर्दन, आपका सिर और आपकी पीठ एक सीध में है, सीधे बैठे हैं। और अब हम जा रहे हैं 3 ओमकार करने के लिए। ओमकार के लिए आप ध्यान दोनों बाहों के बीच ले आना, जहाँ पर आज्ञा चक्र है, और ओमकार की गुंजन को महसूस करना है जब आप ओम को चैंट कर रहे हो। लंबी गहरी सांस ले, एन्जॉय द वाइब्रेशंस। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में आप गुंजन को महसूस कर रहे हो। हर एक पेशी में आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। पूरी तरह से आप सकारात्मकता से भरपूर हो। अपने आप को मन ही मन अपने आप से कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। इन ख्यालों को दिन भर अपने साथ रहने दें। और अब धीरे से दोनों हाथों को अच्छी तरह से मलें। हथेलियों को गर्म करने के बाद अपने शरीर पर पूरी तरह से घुमाएं, चेहरे पर और पूरे शरीर पर घुमाएं। और अब धीरे धीरे आँखों को खोलें। यस दोस्तों, आज का सेशन, ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। गुड बाय।